ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग अपने फाइनेंस के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। जॉब हो सकता है बार बार आपको मिल रहा था और छूट रहा था, और नहीं भी छूट रहा था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ओवरऑल सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप लोग काफ़ी परेशान थे, वो प्रॉब्लम्स अब सॉल्व की जा रही हैं और आप अपने इंसेस्टर्स के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग से आपका सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन हो रहा है। और अगर अभी भी आपका सोर्स ऑफ इनकम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर ये आपके इंसेस्टर्स की ओर से ब्लॉकेज है। आपको अपने इंसेस्टर्स की प्रे करना चाहिए। अमावस्या पे कुछ खाने के लिए गाय को या गरीबों को देना चाहिए, या आप जब का फल दें, ये एकादशी के व्रत का फल दें अपने एंसेस्टर्स को, अपने और अपने पर्सन, अपने हस्बैंड हो या आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, जो भी हो, हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आप एंसेस्टर्स की हीलिंग कीजिएगा। तो आपकी लाइफ में ये सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन हो जाएगा। और जिनका मेंटेन हो रहा है, आप पे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। आपका कोई कोई पूर्वज, किसी पूर्वज की बहुत बड़ी मेहरबानी है आप पे। किसी को उनकी ब्लेसिंग मिल रही है और किसी किसी के लिए कि वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं और आप रिसीविंग मोड में नहीं है। तो जब आप पूजा पाठ का फल देंगे, आप अपने एंसेस्टर को याद करेंगे, तो आप उस मोड में आ जाएंगे, आप रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। और आपको चुना है, आपके एंसेस्टर्स ने आपको चुना है ब्लेसिंग्स देने के लिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर को ये पता चल गया है कि आप ईश्वर के गाइडेंस को फॉलो करते हो। और जब कोई सोल ईश्वर के गाइडेंस को फॉलो करती है तो वो कुछ भी गलत कर ही नहीं सकती। इसलिए आपके एंसेस्टर्स ने आपको प्रॉस्पेरिटी देने के लिए चुना है, नेम एंड फेम देने के लिए चुना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है, ये किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है। आपको रिश्तों में परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोई रिश्ता अगर आपका ख़राब है तो वो कोई ब्लॉकेज है एनर्जी का, कोई कर्मा है आपका जिसकी वजह से वो रिश्ता ख़राब है। अगर आप ये फील कर रहे थे कि आपके पर्सन लस्ट की एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे ये रिवर्स कार्ड आना बेनिफिशियल है। अगर आपके पर्सन ओवर लस्ट की एनर्जी में रहते थे तो वो चीज़ उनकी रिलीज़ हो रही है। बट अगर वो नॉर्मल थे, रिश्ता आपका ठीक ठाक चल रहा था, तो फिर आपको थोड़ी सी रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है। अगर आपका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा था तो फिर रिश्ता संभालने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर आपके पर्सन ओवर लस्ट की एनर्जी में रहते थे तो फिर वो रिलीज़ हो रही, तो फिर सब कुछ ठीक हो रहा है। यहाँ अपोजिट जिस सिचुएशन में आपका रिश्ता है, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके लव्ड वंस अभी जिस सिचुएशन में, या आप किसी से रिलेशनशिप में हैं, तो जिस सिचुएशन अभी आपका रिश्ता चल रहा है उससे उलट कंडीशन आपके रिश्ते की होने वाली। सब कुछ ठीक चल रहा है तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो सब कुछ ठीक होने वाला है। ये सिचुएशन आपके रिश्ते के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए स्पेशली बनने वाली है। एक और कार्ड, इतने सारे कार्ड्स रिवर्स क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है डेक रिवर्स हुआ है, फिर भी मैं अभी चेक करूँगी। वैसे मैं संभाल के रखती हूँ, लेकिन आज यूनिवर्स का प्लान होगा एक के बाद एक रिवर्स कार्ड देने का। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी रिवर्स है, जस्टिस का कार्ड भी रिवर्स है। मैंने अभी बोला था कि आपको अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग करनी है। मैंने बोला था कि आपका जो फाइनेंस है, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, एंसेस्टर्स ने ब्लॉक किया हुआ था। मैंने बोला था अगर आपने किया है तो फिर फाइनेंस आने वाला है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अगर आपने नहीं किया है तो अब कीजिए, क्योंकि दूसरा कार्ड भी रिवर्स, जस्टिस का भी रिवर्स आया है। तो ये जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
जो आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज की वजह से हैं। आप जब तक अपने एंसेस्टर्स को हील नहीं करेंगे, एंसेस्टर कर्स को हील नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ना रिश्ता ना जस्टिस मिलेगा आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक आप एंसेस्टर्स को हील नहीं करेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज एंसेस्टर रीडिंग के लिए जा रहा है, एंसेस्टर्स के लिए ये रीडिंग जा रही है। प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एंसेस्टर्स अपने और अपने पर्सन दोनों के हुए। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो अपने ट्विन के एंसेस्टर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंसेस्टर। डायरेक्ट मतलब ये है कि जो हमारी ब्लड लाइन से जुड़े हुए हैं, और इनडायरेक्ट मतलब हमारी ब्लड लाइन से जो एंसेस्टर जुड़े हुए थे उनको कोई दूसरे पर्सन, अब जैसे कि हमारी दोस्ती दूसरे लोगों से होती है, ऐसे ही उनको अपनी लाइफ में कोई दूसरे पर्सन, किसी दूसरे के ब्लड लाइन के कुछ लोग ज़्यादा प्रिय थे, तो वो हमारे इनडायरेक्ट एंसेस्टर्स में आ जाते हैं। तो आपको अपने और अपने पर्सन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर्सन की एंसेस्टर की हीलिंग के लिए पूजा पाठ करना है। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो भी हो सकता है वो आप कीजिए, लेकिन आप सनातन से हैं तो पूजा पाठ का फल दीजिए, एकादशी के व्रत का फल दीजिए। आप मिनिमम 21 एकादशी के व्रत का फल दें अपने और अपने पर्सन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर प्रकार के पितरों की मुक्ति के लिए। ये आप कर सकते हैं। साथ में बजरंगबाण की 3 चौपाइयाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वो इस इंटेंशन से कीजिएगा कि मेरे पितर अगर मेरे पर्सन के पितर अगर कहीं फंस गए हों, किसी डायमेंशन में फंसे हों, किसी ने कैद किया हो, तो वहाँ से निकल जाएं और अपनी शरण में लें। क्योंकि हम जब पूजा पाठ का फल देते हैं तो हमारे एंसेस्टर, एकादशी की बात अलग, एकादशी तो हम देंगे तो वो जहाँ भी फंसे होंगे वहाँ मिलेगी उन्हें एकादशी, बट नाम जब का फल नॉर्मल और कुछ और हम करके देते हैं तो फिर वो अगर कहीं कैद होते हैं तो उन तक नहीं पहुँचता वो। तो इसके लिए आपको बजरंगबाण की 3 चौपाइयाँ करनी। ओवरऑल यहाँ एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आपको एंसेस्टर्स हीलिंग करनी ही होगी। एंसेस्टर्स हीलिंग आप जब करेंगे तभी जाके ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप रिसीव कर पाएंगे। देखिए, ये पर्सन इनको देख रहा है, एंसेस्टर्स की नज़र है आपके कामों पे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पल पल आपके एंसेस्टर्स आपको वॉच कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस तभी आएगा जब तक आप एंसेस्टर कर्स को हील नहीं करोगे, अपने एंसेस्टर्स को हील नहीं करोगे तब तक बैलेंस नहीं आएगा। फाइनेंशियल सिचुएशन अभी आपकी ऐसी ही होगी कि आपको पैसे सोच के खर्च करने पड़ते होंगे कि भाई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ना लें, बट ये सारी चीज़ें तभी संभलेंगी जब आप एंसेस्टर्स के लिए कुछ करेंगे। और उसके लिए वैसे तो अमावस्या कही जाती है और पितृ पक्ष आता है वो भी कहा जाता है, उन सब में करना चाहिए, बट अगर आपको जब ये वीडियो मिला है तो आप डेली कीजिए। आपको अपने एंसेस्टर हील करने हैं। अगर आप सनातन से हैं तो 21 एकादशी दीजिए अपने और अपने पर्सन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पितरों के लिए। बाकी आप जो करना चाहें, जो कर सकते हैं वो करिए। एंसेस्टर कर्स हील कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंसेस्टर कर्स का यहाँ पे। तभी जाके ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, तभी जाके आप दोनों, आप और आपके पर्सन दोनों की लाइफ में फाइनेंस मेंटेन हो पाएगा। अब आप अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो एक की अगर हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो वाइफ की भी कंडीशन बेटर रहती है, बट नहीं, यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। अगर आप एंसेस्टर कर्स हीलिंग करते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप और आपके पर्सन दोनों जॉब करेंगे, दोनों इंडिविजुअल सोर्स ऑफ इनकम मेंटेन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एंसेस्टर कर्स की हीलिंग बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को हील कीजिए। वो हीलिंग मांग रहे हैं, उनकी तरफ से ब्लॉकेज आ रहे हैं। देखिए, एस ऑफ कप्स, आपको प्यार मिलेगा, आपको भर भर के प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे प्यार नहीं करते, आपके एंसेस्टर आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। उनको कर्स नहीं करना कि एंसेस्टर ने कुछ किया, एंसेस्टर हमें कर्स कर रहे हैं इसलिए हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो कर्स नहीं कर रहे हैं। वो तो आपको बहुत 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 प्यार दे रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपके कार्मिक अकाउंट की वजह से आ रही हैं, और इसीलिए आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो। और एंसेस्टर्स चाहते हैं कि वो कार्मिक अकाउंट आप क्लियर करो। आप वो काम करो, ऐसे काम कर दो जिससे वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो और आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आपको मटेरियल और फाइनेंशियल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो करो। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे प्यार करते हैं। एक ये होता है ना एनर्जी के, टीचर जब किसी बच्चे को डांटता है तो वो फालतू में थोड़े ना डांट रहा होता है, उस बच्चे ने कुछ गलती की होती है तो वो डांट रहा होता है, चाहता है कि बच्चा सही करने लगे। तो आपके एंसेस्टर आपसे नाराज नहीं है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों से कोई गलती हुई है, या तो आपके एंसेस्टर नॉनवेज नहीं लेते होंगे, आप लोगों ने नॉनवेज लेना शुरू कर लिया, या आपकी कुछ पीढ़ी पहले किसी बाबा की या किसी स्पिरिचुअल पर्सन की पूजा हुआ करती होगी, मतलब कुल देवी देवता किसी की पूजा हुआ करती होगी, तो आपने या आपकी पिछली पीढ़ी ने उनको छोड़ दिया होगा। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ आपसे कुछ 1-2 पिछली पीढ़ी से कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, इस वजह से आपके एंसेस्टर थोड़े से नाराज, क्या वो आपको सही ट्रैक पे लाना चाहते हैं। वो आपसे प्यार करते हैं। जब टीचर हमेशा बच्चों से प्यार करता है, इसीलिए चाहता है कि बच्चे सही ट्रैक पे आ जाएं। इसलिए आपके एंसेस्टर आपसे प्यार करते हैं, वो आपको सही ट्रैक पे लाना चाहते हैं, वो आपको कोई कर्स नहीं कर रहे हैं।
उनके दिल में बहुत सारा प्यार है। तो आपके कुल की जो परंपराएं हों, प्लीज़ आप उन परंपराओं को फॉलो करना शुरू कीजिए। मैं रूढ़िवादिता को सपोर्ट कभी नहीं करती हूँ, मैं कट्टरता को सपोर्ट कभी नहीं करती हूँ, बट कुछ परंपराएं अगर हमारे किसी कुल में हैं और आप लोगों को उनसे कोई नुकसान नहीं है तो फिर कर लीजिए उनको फॉलो करने में। जैसे कि सनातन में होता है कि अगर कोई एक सोल जाती है तो उसके 13 दिन तक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें कुछ दिन तक प्याज लहसुन नहीं बनता है, पक्का खाना कच्चा खाना, कुछ ऐसा शेड्यूल होता है। तो वो जिन परंपराओं को मानने में कोई नुकसान नहीं है उनको मानिए। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि जो उन्होंने रूल बनाए थे आप उनको फॉलो करें। आपको वो कर्ज नहीं कर रहे हैं, वो प्यार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्यार से आप सही ट्रैक पे आएँ। इसलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। आपको समझाया जा रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसा करो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सॉल्व हो जाएगी। ये साइन आपको दिए जा रहे हैं, आप भले ही उनको समझ ना रहे हों। तो प्लीज़ अपने अपने कुल की परंपराओं को फॉलो करना शुरू कीजिए, अपनी कुल की मर्यादा का मान रखिए प्लीज़। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्स आया है। आपके कुछ एंसेस्टर्स ऐसे भी हैं जो हताश निराश हो गए हैं। उन्होंने आपको बहुत साइन दिए हैं, बहुत समझाया है आपको, बहुत मैसेज दिए हैं आपको, बहुत वीडियोज ऐसे पॉपअप हुए होंगे, बट आप नहीं समझे। आपने 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 कुल की मर्यादाओं को, कुल की परंपराओं को फॉलो करना शुरू नहीं किया, इसलिए आपके एंसेस्टर हताश निराश होकर बैठ गए कि कैसे समझाएं अब इनको। आपके एंसेस्टर को पता है कि आपकी इन गलतियों की वजह से आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और आपकी अगली पीढ़ी का नुकसान हो रहा है, उसकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। इसलिए आपके एंसेस्टर हताश निराश होकर बैठ गए हैं। तो प्लीज़ अपनी कुल की मर्यादा को फॉलो कीजिए, अपने एंसेस्टर से माफ़ी मांग लीजिए, अपनी कुल देवी देवता को प्रणाम कीजिए और उनसे माफ़ी मांग के कहिए कि अब हमें अब साइन दीजिए और ऐसा कीजिएगा कि हम साइन को समझ पाएँ और हम हमारी जो भी मर्यादा थी, मर्यादा में मतलब आपके बुजुर्ग जो कह रहे हैं, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या आपकी फैमिली में कहीं बुजुर्ग हैं, आपके नेबर में, नेबर का मतलब है कि गांव में जब नेबर होते हैं तो वो एक ही फैमिली लगभग होती है। शहरों की बात तो अलग है, वहाँ पे नेबर नहीं होते हैं एक कुल के। तो यहाँ पे आपको आपकी फैमिली के जो बुजुर्ग आपसे कुछ कह रहे हैं, अगर बुजुर्ग बता रहे हैं कि हमारे दादा हमारे परदादा ऐसा किया करते थे, वो ऐसा कहते थे, उन्हें ये पसंद था, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, उन परंपराओं को फॉलो कीजिए, उन पूजा पद्धति को फॉलो कीजिए, तब जाके आपके एंसेस्टर्स हील हो रहे हैं। एकादशी के व्रत का फल तो आप दे ही दें एंसेस्टर को। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ। देखिए ये कार्मिक अकाउंट आपका कंप्लीट होने वाला है। आप कार्मिक अकाउंट की कंप्लीशन क्यों हो रहा है? आपने जो भी स्ट्रगल फेस किया ये आपका कार्मिक अकाउंट था और ये कंप्लीट होने वाला है, और इसीलिए एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंसेस्टर जान चुके हैं कि आपका लास्ट ब्लॉकेज क्या है, कौन सी चीज़ हील होने से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। इसीलिए एंसेस्टर आपको मैसेज से मैसेज दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एंसेस्टर्स हीलिंग के बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे, बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे होंगे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, आप इग्नोर कर रहे होंगे। तो एकादशी का फल देके और आप कर्ज हीलिंग के लिए जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। और सेकंड, आप कर्ज हीलिंग वाले जप भी होते हैं, ओम नमो विष्णु श्राप विमोचनाय क्लीन फट, इस तरह से आप गूगल पे श्राप विमोचन वाले मंत्र भी ले सकते हो। गूगल पे सर्च कीजिएगा, श्राप विमोचन के मंत्र मिल जाए, ओम नमो विष्णु श्राप विमोचनाय क्लीन फट। मैंने लिखा नहीं है ये, आप गूगल पे कर लीजिएगा। तो ये मंत्र भी कर सकते हैं कि अगर मेरे एंसेस्टर को कोई कर्ज लगा है तो वो रिलीज हो जाए। ओवरऑल एंसेस्टर्स की हीलिंग यहाँ बहुत ज़रूरी, पूरी रीडिंग एंसेस्टर के लिए गई है। आपका एंसेस्टर कर्ज जैसे ही हील होता है, जैसे ही आप करना शुरू कर देते हो, सिर्फ ये नहीं कि आप कंप्लीट करना शुरू करें, आप अगर एकादशी के व्रत का फल देते हो तो पहली एकादशी से ही आपके एंसेस्टर हील होना शुरू हो जाएंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो रूह चली जाती हैं, जो स्पिरिट चली गई हैं, उनके लिए क्या किया जाता है वो आप अपने रिलीजन से के अकॉर्डिंग कीजिए, बट आपको एंसेस्टर कर्ज हील करना ही है। एंसेस्टर की ब्लेसिंग लिए बिना आप फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। ये रीडिंग क्लियर मैसेज दे रही है। आपको अपने एंसेस्टर को अपने फेवर में करना ही होगा, उनसे प्रे, उनसे बातें करनी ही होगी, उनसे साइन मांगना ही होगा, तब जाके आपकी लाइफ में फाइनेंशियली आप ग्रो कर पाओगे। तो मेरी तो डिवाइन से, आपके एंसेस्टर से यही विनती है कि वो आप पे कृपा बनाए रखें और आपको सही मार्गदर्शन दें और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। अब मैं उन लोगों की बात कर लेती हूँ जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, क्योंकि आप लोग थर्ड पार्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो मैं लास्ट में ले लेती हूँ थर्ड पार्टी के लिए कुछ कार्ड्स। तो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, प्लीज़ वही इसको कंसर्न करें, अदरवाइज लेट गो कीजिएगा। तो थर्ड पार्टी के लिए यहाँ मैसेज आया है,
तुम्हारे हर प्रेम प्रसंग का पता चल गया है मुझे। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बेवफाई का पता चल गया है। थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई तो ऐसे थी कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, करता हूँ, ये सब ड्रामे करके आई थी। लेकिन थर्ड पार्टी के और भी अफेयर्स हैं, ये आपके पर्सन को पता चल गया। ओवरऑल थर्ड पार्टी की पोल खुल गई है, और ये पोल अब इस रीडिंग में, ये जो रीडिंग एंसेस्टर कर्स के लिए हीलिंग के लिए गई है, उस रीडिंग में इस कार्ड का आने का मतलब है कि जब आप एंसेस्टर कर्स को हील करोगे, एंसेस्टर्स को प्रसन्न करोगे, उनको अपने फेवर में लेगे, तब आपके रिश्ते भी संभल रहे हैं। आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी आई हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, उनकी सच्चाई सामने आने लगेगी। जो अपने एंसेस्टर के लिए प्रे कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तो हो रहा है ये कि उनकी थर्ड पार्टी की पोल खुलने लगी है। और जो नहीं कर रहे हैं, उनको अब करना चाहिए अपने एंसेस्टर के लिए। तो फिर आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और आपका रिश्ता संभल जाएगा, और आपके पर्सन के सामने उस थर्ड पार्टी की सारी सच्चाई आ जाएगी। प्लीज़, ये रीडिंग डोमिनेट कर रही है एंसेस्टर एनर्जी को। एंसेस्टर एनर्जी डोमिनेट कर रही है इस रीडिंग को, आप कुछ भी कह सकते हैं। बट आपको एंसेस्टर के लिए उनकी रिलीफ के लिए आपको करना ही होगा, तभी जाके आपकी लाइफ में सुख, चैन, सुकून और रिश्ता, प्यार, मान सम्मान सब कुछ आ रहा है। तो मेरी शुभकामना है कि आपकी ज़िंदगी से हर दुख दूर हो जाए, और ईश्वर की कृपा सदा आप पे बरसती रहे, और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।